शरीर पर संकट आए तब तब मैंने तुम्हें मनाया, और वो बुलावे में देर भाई पर तुम्हें आवे में देर भाई। आज राजगद्दी देकर के तुम बेटाओं को और सर्व सुख कुंती को देकर के, और आज तुम जा रहे हो तो सुनो, सबरे सुख दे दे आज मोकू, तज की नगर कन्हैया जावे, जो आए दुख पड़े बुआ पे, तो लौट कन्हैया आवे। बोलो, जब जब मेरे ऊपर दुख पड़े और मैंने तुम्हें बुलाया, तुम नाम लेते समय मुझे देर हो गई, पर तुम्हें आने में देर नहीं। और आज तुम राजगद्दी के मालिक बना के जा रहे हो और सब सुख दे के जा रहे हो, तो मुझे तो खूब मालूम है कि कुंती पर दुख पड़े हो ना तो मेरे पास कबहू आओ। ध्यान रखना, भगवान के दर्शन खाने करने की खातिर, भगवान का रूप देखने की खातिर आज कुंती ने गोद फैला करके दुख मांगा है, क्योंकि दुख मेरे ऊपर पड़ता रहेगा तो तुम मेरे पास आते रहोगे। श्रोता बंधुओं, कन्हैया पीछे हट गए, तब कही बुआ चलो ठीक है, जो तुमने मांगो सो दे दो, पर अब मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैं कल ले जाऊंगा, कल ले जाऊंगा, फिर मेरे पास अब कोई आना मत। बिल्कुल ध्यान रखना, जिस समय भगवान तीसरे दिन की तैयारी करते हैं, हस्तिनापुर का फाटक बंद करवा रहे हैं, कहता तो कोई न कोई ना, मैं तो फिर आएगो, फिर रोएगो, तो मैं तो जाइगो हेलूंगो, रोज दरवाजा बंद। श्रोता बंधु, तीसरे दिन जब भगवान का रथ तैयार हुआ है, वाहरे दयानिधि कृपा निधान तेरा नाम क्यों है, कि जब तीसरे दिन रथ को तैयार किया, भगवान ने डाली को पकड़ लिया और एक पैर ऊपर फिर रखा, दूसरा कदम उठा नहीं पाए, तब तक ध्यान किया है भगवान ने। कौन सा? अरे जब जाई रहे पागु धारी, अरे जब जाई रहे
नौकों पर सो रहा है। और तुम्हारी देन है, अगर कन्हैया न होते तो पांडवों का पूरा दल पहले ही दिन पहले ही बाण में मार दिया था। पितामह इतने बड़े बलवान, सोच समझ के मनमोहन ने पीछे ली कोई कदम हटाई, द्रौपदी बहना तेरी नहीं है और पास में आई गए पांचों भाई। भाइयों को बुलाया, द्रौपदी को बुलाया। भगवान बाहुदिन नहीं गए, बाहुदिन नहीं गए। अब कहिएगा पांचों पांडव और द्रौपदी को लेकर के मेरे साथ चलो। और ये 50 रुपया गोपाल सिकंदरपुर से पधारे हैं, धन्यवाद। जीवन में एक बात ध्यान रखना, सतयुग से लेकर के कलयुग तक सबसे ज्यादा उच्च कोट के अगर ब्रह्मचारी हुए तो दो हुए। दो ब्रह्मचारी ऐसे हुए जिनका सामना कोई नहीं कर पाया, और वो थे परशुराम और गंगा पुत्र भीष्म। इतना बड़ा ब्रह्मचारी आज तक कोई हुआ ही। तो आज भीष्म बाणों की नोकों पे हैं। पर सुनो, क्यों ऐसा हुआ? क्यों? तुमने देखा है, इच्छा मृत्यु का वरदान था उन्हें। चाहूंगा तो मरूंगा और नहीं चाहूंगा तो नहीं मरूंगा। लेकिन इच्छा मृत्यु का वरदान ही एक और था, पक्षीराज जटायु, जिसने सीता की रक्षा की। पर सब सुनो, अगर तुम किसी की रक्षा कर सकते हो, किसी की इज्जत बचा सकते हो तो क्या तो बचा दो, और बचा नहीं सकते हो तो फिर देखो मत। वही हुआ। आपको पता है, रावण से लड़के मरा था, घायल काया हो गई थी जटायु की। तो एक सीता जी की रक्षा की, उसका परिणाम यह रहा कि जटायु की मौत्यु राम की गोद में भई और दाह संस्कार भी राम नहीं किया। और एक इच्छा मृत्यु के वरदानी थे भीष्म पितामह, जो द्रौपदी का चीर खिंचता रहा और समा में देखते रहे, गर्दन झुकाए बैठे रहे। उसका परिणाम यह रहा कि 58 दिन बाणों की नोकों पर सोना पड़ा। आज भगवान द्रौपदी को पांडवों को लेकर के वहां गए हैं जहां बाणों की नोकों पर भीष्म पड़े हुए थे। श्रोता बंधुओं, तो सबसे पहले प्रणाम कन्हैया ने किया है, प्रणाम किया पितामह को। तब कही, श्याम सुंदर कैसे आए हो? अब बिल्कुल मैं चैन में हूं। अब मुझे मालूम है कि हस्तिनापुर सुखी है, हस्तिनापुर अब बढ़िया है, मुझे अब चैन मिला है, सुरक्षित है। पर तुम कैसे आए हो? भगवान बोले, ये धर्मराज दुष्ट राजा बन गए, तो इनको कुछ नीत बता दो। तुम्हारे जैसा नीतवान भी तो कोई नहीं है। देखिए, नीत अगर पूछी जाती है, किसी से कुछ सीखना चाहते हो, छोटा बन के सीखना पड़ेगा, बड़े बन के आप कभी नहीं सीख सकते, कभी नहीं। सोता बंधु, लेकिन अब तो समय है सो दूसरो है। मोबाइल फोन लगाते हैं माओ, और तब कहते हैं कि क्या कर रहे हो? न गुरुजी नमस्ते, न प्रणाम, न अभिवादन का चुना है। मिल्ला बैठे बताओ कि बात कथा है, बता देते तो हम लिख लें मोबाइल पे। और 101 रुपया सत्येंद्र उर्फ महात्मा जी, धन्यवाद। तो फिर हम यही कहते हैं, लला भाल ऐसा करो, कपड़ा पहन रहे हैं, हम ही आ रहे हैं, वही लिखवा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा है, रावण जब पड़ा हुआ था धरती पे, तो लक्ष्मण जी को श्री राम ने भेजा, तो लक्ष्मण सिराती लंग खड़े हो गए थे। तो रावण को आवाज दी, लेकिन उसने आवाज नहीं दी। तो राम ते कही लक्ष्मण जी ने कि प्रभु वो तो बोलते ही ना, घमंडी है। उन्हें तुम कहां खड़े थे? कि सिर की तरफ, कि रावण बहुत ऊंचा विद्वान है और उच्च कोट का ब्राह्मण है, अगर सीखना चाहते हो तो पैरों के पास। तो पैरों के पास खड़े हुए थे। तब आवाज दी, लंकेश मैं तुमसे कुछ सीखना चाहता हूं। तो रावण ने कही थी, लक्ष्मण अब शरीर में इतना बल नहीं है कि मैं राजनीति और युद्ध नीति और धर्मशास्त्र कुछ तुम्हें बताता। अब सांस अटक रही है, केवल एक ही बात कह रहा हूं कि सबसे पहले तो मुझे अपना हथियार दे दो, धनुष बाण। लक्ष्मण जी ने उतार के दे दिया।
तरकस में से 3 निकाल के धरती पे पड़ा हुआ था, डोरी पे धर के लक्ष्मण की छाती पे तान दिया। कहो अब चाहूं तो मार सकता हूं, बिल्कुल मार दूंगा। लक्ष्मण को पसीना आ गया, भगवान जीती वही लड़ाई पे मामला खत्म, मार दूंगा। पर सुनो लक्ष्मण, ये धर्मनीति और राजनीति का पहला, इतिहास का पहला पन्ना बता रहा हूं कि जीवन में कभी अपना हथियार दुश्मन के हाथ में मत देना। दूसरी बात, अच्छे कर्म को बहुत जल्दी करना और गलत कर्म जितना टले उतना टालते रहना। और मेरे संग वही हुआ। 3 काम करना चाहता था मैं कि स्वर्ग को तो रास्ता बना दूंगा, अग्नि में धुआं नहीं छोड़ूंगा और सोने में सुगंध कर दूंगा। लेकिन मैं क्या विचार करता रहा कि जब चाहूंगा तब कर दूंगा। बाकाम है तो टालते रहो और नारी चुरावे को काम जल्दी कर लो ताको परिणाम जब है। तो अच्छे कर्म को कभी टालना मत लक्ष्मण, ये उपदेश है तुम्हारे लिए। दूसरी बात, अब नौजवान बच्चे ध्यान से सुने, क्योंकि कलयुग का समय चल रहा है। सबसे ज्यादा बड़ी अगर दुश्मनी पैदा हो रही है तो भाई भाई में हो रही है। जीवन में कितना भी घाटा झेलना पड़े, कुछ भी हो जाए, पर भाई से इतनी दूरी मत बनाना। क्यों कि ये रावण उपदेश कर गया है। भगवान राम को जब बुलाया उसने अपने सामने, तब कही कि हे राम, तुम्हें पता है कितना बड़ा घमंडी था। उसने रामचंद्र जी नहीं कहा पूरी रामायण में एक बार भी, यही कहा कि हे राम, क्या समझते हो तुम जीत गए हो। अब राम चुप, राम लड़ाई तो तुम नहीं जीते, जीता हूं मैं। लक्ष्मण ने पीछे देखी कैसे, उन्होंने सुनो प्रभु, लड़ाई में इसलिए जीत गया हूं कि मेरी ये प्रतिज्ञा थी कि मैं अपने जीते जी राम को लंका में पैर नहीं रखने दूंगा। बोलो धर्म तो ना दो पाऊं, लंका में गए तो ना हो तुम। और तुम्हारे ही सामने, तुम्हारी आंखों के सामने, और मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूं, तुम रोक नहीं सकते। बोलो जीता मैं हूं कि तुम। अब राम मुस्कुरा गए, फिर भी युद्ध में मैं हारा क्यों और तुम्हारी जीत क्यों हुई है। हे राम, मैं लड़ाई इसलिए हार गया, युद्ध में तुमसे हथियार मेरे पास ज्यादा है, परिवार तुमसे बड़ा मेरा है, क्षेत्रफल में धरती तुमसे मेरे पास ज्यादा है। और तुम ये कहो कि मैंने जनकपुर में धनुष उठा लिया था, तो मैंने कैलाश पहाड़ उठा लिया था। मैं सब तरह से तुमसे ज्यादा हूं। धनुष तुम अपने पास रखते हो, उस धनुष से भी ज्यादा बड़े बड़े हथियार मेरे पास है राम। पर इतने पे भी मैं हार गया और तुम जीत गए। क्यों कि तुम्हारा भैया तुम्हारे संग है और मेरा भैया मुझसे अलग है, इसलिए हार गया हूं। अगर मेरा विभीषण तुम्हारे पास नहीं होता तो मैं युद्ध को हारता नहीं। तो जीवन में कभी भाई से भाई की इतनी दूरी मत बनाना, और भाई से भाई का बैर दोनों तरफ तुम्हारे सामने, रामायण में भी और महाभारत में भी। आज वही दुष्ट सामने किए हैं। भगवान कन्हैया कह रहे हैं इनको नीत बता दीजिए, अब ये राजगद्दी भोगेंगे, तुमसे ज्यादा कोई बड़ा विद्वान नहीं है। तब कही बेटा युधिष्ठिर, सबसे पहला धर्म ये मैं बता रहा हूं, क्या उस ब्राह्मण को नोतना, उस ब्राह्मण का सम्मान करना जो 6 कर्म जानता हो। 6 कर्म, षट कर्मणा सो ब्राह्मणा, जो 6 कर्म करता हो वो ब्राह्मण है। वो 6 कर्म कौन से हैं? विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना 2, दान लेना और दान देना। एक जा मनोज पूछ लो कि सर वो मनोज ला बैठ, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। ठीक, बस यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये 6 कर्म करता हो वो ब्राह्मण है। और दूसरी बात, असली क्षत्रिय का कर्म क्या है और धर्म क्या है। महाराज ये और पूछना चाहता हूं, तो गंगा पुत्र भीष्म कह रहे हैं कि बेटा युधिष्ठिर, असली क्षत्रिय का ये धर्म है कि किसी का अपमान हो रहा हो तो क्या तो भुजाओं के बल से रोक दे, और रोक नहीं पावे तो फिर मां ठाड़े है कि भाई देख है नहीं। ये हमारे तुम्हारे लिए भी है। किसी का कहीं बुरी तरह से अपमान हो रहा हो तो या तो उसे रोक दो
और रोक नहीं पाते हो तो वहां से चले जाओ। जो इतनी बात कही, धरती पे पड़े थे तीरों की नोक पे, उपदेश किया युधिष्ठिर को कि अपमान हो रहा हो तो रोक देना चाहिए, और रोके नहीं तो फिर देखना नहीं चाहिए। बस क्या हुआ, अरे तब हंसी गई द्रौपदी कुमारी, अरे तब हंसी गई द्रौपदी कुमारी, और ताकन पूछ रहे ब्रह्मचारी, ऐसी हंसी गली कोई आई, ताको दे कोई भेद बताई। सुनो बेटा, हंसी कैसे द्रौपदी? ना बाबा कोई बात ना, हंसी गई, ऐसे ना हंसी, बात तो कोई न कोई है। तो द्रौपदी अब सामने आई है, तब की पितामह तुमने ये कहा था अभी कि क्या तो अपमान है, रोक देवे, और क्या फिर देखे नहीं, ये छत्रापन का पहला धर्म है। कही हाँ बेटा, कही तो यही है, तो मुझे हंसी न्यों आई है, बाद न कूका भूल गए हो, गजपुर भीर चुरी अति भारी, तू शासन जब खड़ो भयो, मेरे बदन की खिंच रही साड़ी। तुम सो कोई छत्री नाओ, नेक पिताजी कही नहीं पाए, नारी नवाई की तुम मां बैठे, पिता कचेरी तज नहीं पाए। पिताजी बस इतना ही जवाब चाहती हूँ, क्या जिस दिन मेरा चीरहरण हो रहा था, वस्त्रहरण हो रहा था, तासमय तुम वहां बैठे थे, और तुम्हारे बराबर का छत्री इस दुनिया में कोई नहीं है, और न कोई था, तो न तो तुम रोक ही पाए, और न मात उठ ही गए। वही कर्म रहा कि पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। देखिए क्या बार संकेत किया है, पुराण यह संकेत करता है कि व्यास गद्दी से कम वही वचन कहो जिन्हें तुम खुद निभा सकते हो। हैं? अब पतो चली कि न्याते तो कई वो बहुत सरल है कि शराब मत पियो, बिल्कुल मत पियो, शराब पीना हानिकारक है। और पतो चली कि जब कमरा में रुक रहे तब पद्दा के पीछे शास्त्री मार रहे हैं घूम। गुटका मत खाइयो, दुखदाई है। क्या कारण करता है पता है? मुंह में छाले कर देता है, मुंह छोटा कर देता है, श्वास नली को अवरुद्ध करता है, आंतों में छाले हो जाते हैं, और सबसे बड़ा कैंसर हो जाता है। और गुटका की पूरी मुंह में भर भर के शास्त्री कथा कह रहे हैं, कितनी गलत बात है। उसी उपदेश को करिए जिससे खुद निभा सकते हो। यहां से कहना बहुत सरल है, महतारी का सम्मान करिए, महतारी की इज्जत करिए। और पता चली कि शास्त्री की टुकड़ी हुआ कोई पानी दुबैया ना है, तो फिर वह उपदेश को मतलब का निकले। जीवन में याद रखना, महतारी से बड़ा कोई आशीर्वाद दुनिया में पैदा नहीं हुआ। मां से सभी जितने नौजवान बच्चे, एक बेटा ऐसा मंत्र देके जा रहा हूं तुम्हें, बिल्कुल फ्री का है। जब भी कहीं घर से निकल के जाओ, चाहे पढ़े में जाओ, चाहे नौकरी पे जाओ, चाहे यात्रा करे जाओ, महतारी के पैर छू के जाना। देखियो दिन कैसे कटे हो, जा में कछु खर्च हुआ है। श्रोता बंधु, आज जिस समय युधिष्ठिर महाराज को गंगा पुत्र भीष्म ने समझाया था, तो द्रौपदी ने कही कि पिताजी उपदेश तो दिया है, पर मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, ये तुम पर लागू क्यों नहीं हुआ? अब आ रही बात समझ में, लागू क्यों नहीं हुआ?
जैसा खाओगे अन्न वैसो जड़े सन और तैसा बनेगा। तो गंगा पुत्र भीष्म ने बाण लगे हुए थे भुजा में, उस बाण को उठा करके तब कहा द्रौपदी, मन तो ये करता है मुझ जैसा ब्रह्मचारी तुझसे प्रणाम करना चाहता है, बेटिया सत्यता कहने की हिम्मत तो की, पर सुन वो मैं रोक क्यों नहीं पाया। आंसू आंखों में भर लाए तब द्रौपदी को वचन सुनाया, बेटी बुद्धि का मनाई देती नीने अन्न नीच को खाया। बेटा वो मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, उस अन्न से जो खून बना वो खून अर्जुन के तीरों से सब निकल गया। तब मैंने तुझे उपदेश दिया है श्रोता बंधुओं। और ये 201 रुपया हरदौल बड़ौदा और 50 रुपया यदुवीर बड़ौदा। भगवान श्याम सुंदर ने देखा 58 दिन के बाद सूर्य जब उत्तरायण आ गए थे, उस समय गंगा पुत्र भीष्म ने इस दुनिया को छोड़ दिया था। उधर श्रोता बंधु उत्तरा के जो गर्भ में से बेटा पैदा हुआ था उसी का नाम रखा गया था विष्णुरात। भगवान कृष्ण ने जब गोद में लिया तो उस बच्चे का नाम रखा परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज जब बड़े हुए थे तो राजधानी का जब मालिक बनाया था युधिष्ठिर महाराज ने, तब कही बेटा अब हम इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे, लेकिन आज से हस्तिनापुर राजधानी के तुम मालिक हो, तुम मालिक हो। उस समय परीक्षित जी को राजगद्दी का मालिक बनाया। और ध्यान रखना महाराज परीक्षित जी को क्या साप लगा था, ये हमारे उपदेश और मनीष दोनों बताएंगे। और अब हम आपसे अनुमति चाहते हैं कि अब हम यहाँ से चलेंगे। कथा का केवल 5 मिनट का समय है, सुबह हमारे साथ शिष्य जो है आरती करवाएंगे। लेकिन जीवन में एक बात ध्यान रखना, आज का समय जो है ये कहते हैं कि परमात्मा की शक्तियां कम काम क्यों कर रही हैं। इस समय सबसे ज्यादा अगर आदमी ने काम कर दिया तो झूठ बोलना ज्यादा कर दिया है बिना वजह। तुम्हें मालूम है और झूठ बोलने की सबसे बढ़िया मशीन कौन सी है? मोबाइल। इतनी बढ़िया मशीन है, तुम देख लियो कौन रिश्तेदार है फोन करके तुम्हें ज्यादा जरूरत पड़ रही हो बाकी है, और वो आ पावे बरेली पे तो तुम्हें कहां बतावे होगा, बताऊं नहीं करिए चिप जब रही हो बस आए जा रहे हैं। है को बिना बात झूठ, पर झूठ की कोई सीमा होता है झूठ की। एक बार जो हमारे परीक्षित महाराज जी और यज्ञपति महाराज जी 2 जने तो जे और एक इनके मित्र 3 जने जे गए गंगा जी पे नावे। सुनो ने जानते बस यही अंतिम बात है, सो जा रहे हैं। सो गंगा जी नहावे गए, सो गंगा जी के किनारे पर ठाड़े है के परीक्षित जी तुम्हारा क्या नाम है? बदन सिंह, विजन सिंह, विजय सिंह, विजन। और मैंने विजन सिंह ना कही, वो जबरदस्ती मुंह पे विजय सिंह के बाहर हो है। और तुम्हारा सा सोपाली। तो इनने विजन सिंह ने कही कि जब गंगा जी में जब हमारे डोकर नहावे आते हैं तो 1 घंटा डूबे रहते तब निकलते हैं। सोपाली बोले के कोरी कह दी उन्हें की फिर पहले एक देर बाद भौंस से की कितनी देर डूबता है कि 1 घंटा, क्या हमारे डोकर डूबता है 2 घंटा, बे 2 घंटा बाद निकलते है। अब झूठ तो दोनों ही बोले। एक तीसरे ने के वो चले गए गामती गंगा जी ने क्या कह रहे हो बताइयो कितनी देर डूबे आते? परीक्षित महाराज बोले 1 घंटा। यज्ञपति का तुम्हारे डोकर 2 घंटा, उछत्ता ही ना है। तीसरे भाई बोले पीछे थे कि मैं बताऊं कि बताओ कि हमारे डोकर जा दिन से डूबे अब तो ना रही गुंजाइश कैसे? अब बोलो अब बढ़ावे कोई कितना बढ़ावे हो हैं? तो झूठ कम से कम, बहुत कम। जितना ज्यादा आप जीवन में झूठ बोल जाएंगे उतनी तुम्हारी अवस्था उम्र कम होती चली जाएगी।
उम्र कम हो जाएगी। तो अब एक परमात्मा के नाम का भजन बोले बढ़िया सा, हमारे मनीष शास्त्री जी गाएंगे। और जो नाचना जानता हो भगवान की कथा में, एक बात और ध्यान रखना, जो भगवान की कथा में नाच लेता है वो 84 लाख योनियों में नहीं नाचता।